तो आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। जैसा कि इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने परसेंटेज के रिगार्डिंग वो तमाम चीज़ें यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया था। परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, इन सब के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग का मुख्य फोकस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, क्योंकि परसेंटेज के रिगार्डिंग जो है वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है आज चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि पॉपुलेशन से है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आपका इस सेगमेंट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है 2000 में, पॉपुलेशन in a city in 2000 में जो है वो 5 लाख है। क्या है? किसी शहर की जनसंख्या 2000 ईस्वी में जो है वह 5 लाख है। 2001 में क्या हुआ कि इस जनसंख्या में इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 20%। ठीक है, 2001 में 20% का वृद्धि हुआ उस जनसंख्या में। फिर 2002 में क्या हुआ? तो 2002 में जो है वो जनसंख्या डिक्रीज कर गया किसी कारणवश। कितना? 30%। तो नाउ एट द एंड ऑफ 2002 what will be the या फिर how many population in city। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से आप समझ लें। क्वेश्चंस है कि किसी शहर की जनसंख्या 2000 में जो था 5 लाख था। ये 2000 में क्या था? 5 लाख था। उसके बाद क्या हुआ? 2001 में 20% जनसंख्या डिक्रीज हुआ। फिर 2002 में 30% डिक्रीज हुआ, यानी कि 1 में 20% इंक्रीज हुआ था। अब उसके बाद 2002 में जो है वो कुल जनसंख्या कितना होगा? तो देखिए, कल हमने बताया था आपको परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो एट द एंड ऑफ 2002 व्हाट विल बी द पॉपुलेशन? तो नाउ टोटल पॉपुलेशन विल बी व्हाट? टोटल पॉपुलेशन। चलिए यहाँ से हम इधर बनाते हैं इसका आंसर, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। 5 लाख जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। 2001 में क्या हुआ कि 20% इंक्रीज कर गया, तो यानी कि हम कितना करेंगे? तो 20% इंक्रीज कर रहा है तो 20/100। ये जो जनसंख्या है वो कब का है? तो 2001 के अंत में जो जनसंख्या होगा वो यहाँ पर दिया गया है। अब चूंकि क्या है कि 2002 में 30% डिक्रीज हो रहा है, तो अब इस पूरे जनसंख्या में डिक्रीजिंग होगा।
अगले वर्ष यानी कि 2001 तक इतना जनसंख्या हुआ, फिर अगले जो वर्ष है यानी 2002 में 30% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग के लिए हम क्या कर देंगे 100 माइनस 30/100। ना इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि चूंकि अगर यहाँ पर 3 वर्ष दिया रहता, 4 वर्ष में दिया रहता जिसमें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को पर आधारित क्वेश्चन होता, तो हम लोग सिंपली यही करते कि टोटल जनसंख्या और इनटू जितना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है उसमें हम 100 में माइनस और प्लस करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारा ईयर खत्म ना हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या आएगा, तो 5 लाख से इंटू 120/100 इंटू 70/100। नाउ सॉल्व दिस and find our answer. So here this and this will be cancel. So now 5 lakhs, तो चलिए 5 लाख लिख ही देते हैं, ऐसे हम ला सकते थे, चलिए ना तो उतना टेंशन क्या रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इंटू 12 इंटू 7/100। ना ये और ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 12 पचे 60 और 7 छक 42 और कितना जीरो बचा 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और एक और जीरो होगा क्योंकि 12 पचे 60 था लाख, तो 4,20,000 जो है कुल जनसंख्या बचेगा कब 2002 के अंत में। बात समझ में आई। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर दिक्कत है तो आप पूछ ले। आते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस में। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हिंदी में क्या होगा, क्वेश्चंस कि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है, 2001 में 20% की वृद्धि हुई जनसंख्या में, एंड 2002 में 30% का जो है वो डिक्रीजिंग देखा गया, यानी कि जनसंख्या में कमी आई। तो बताइए 2002 के अंत में कुल जनसंख्या कितना है। तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a student get %30 marks failed by 10। एक स्टूडेंट क्या है कि एग्जाम में 30% मार्क्स लाता है लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। हिंदी में लिखिएगा, एक छात्र 30% मार्क्स लाता है और 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। अदर स्टूडेंट यानी दूसरा छात्र 35% मार्क्स लाता है, 35% मार्क्स लाता है, एंड ही गेट 5 marks more than passing। So now what will be the passing percentage, what will be the maximum marks, and ठीक है पासिंग मार्क्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, दूसरा पासिंग मार्क्स, और तीसरा पासिंग परसेंटेज।
ये भी काफ़ी फेमस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। एक छात्र है जो क्या करता है कि 30% मार्क्स लाता है और वह एग्ज़ाम में 10 मार्क्स से क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर 10 मार्क्स और आता ना तो वो पास होता है, लेकिन ला नहीं पाता है। दूसरा छात्र क्या करता है कि 35% मार्क्स लाता है और जितना मिनिमम पासिंग मार्क्स था उससे 5 मार्क्स क्या ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है। तो बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स एंड passing percentage. So now it can be solved easily by shortcut method as well as general method. So now we solve a shortcut method. तो then अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 30% ला रहा है और 10 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, यानी 30% एंड ही फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स और उसे लाता तो पास हो जाता। लेकिन सेकेंड केसेस 35 मार्क्स, ठीक है, 35% ला रहा है लेकिन वो 5 मार्क्स क्या ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है, ये कम ला रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम एक में प्लस और एक में माइनस हो रहा है। जैसा कि हम आगे बताएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में कि अगर अनिसाइन कि अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है या फिर दोनों में डिक्रीज हो रहा है तो उस केसेस में हम घटा देते हैं, लेकिन अगर एक में इंक्रीज हो रहा है और दूसरा में डिक्रीज हो रहा है तो हम ऐड कर देते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये 10 ज़्यादा है और 5 कम, 10 कम हो रहा है, यहाँ पर 5 ज़्यादा हो रहा है। तो अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो 5 होगा, यानी कि 5 रेशियो जो है वो कितना के इक्विवेलेंट है, 15 का, यानी 5% विल बी 15। तो ना 1% विल बी व्हाट, तो 1% विल बी 3। तो नाउ 100% विल बी, क्योंकि एग्जाम तो 100% में ना होगा, तो 300। तो यानी कि हमारा जो ये 300 आया वो क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, 300 क्या आया, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। बात समझ में आई। शॉर्टकट करना है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता है। आपको देख लेना है कितना कितना परसेंट लाया और कितना ज़्यादा और कितना कम है। जितना ज़्यादा और कम है ऐड करके इधर डिफरेंस करके इक्विवेलेंट कर दीजिए, आपका पासिंग मार्क्स आ गया। दूसरा है कि स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स फेल बाय 10 मार्क्स, यानी कि अगर हम मान ले कि मैक्सिमम मार्क्स अगर x है, तो x का क्या हुआ, हम दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स x है तो x का 30% मार्क्स लाता है, ठीक है, x का 30% मार्क्स लाता है, और अगर वो 10 मार्क्स ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, तो यही पासिंग मार्क्स है ना, यही क्या है, पासिंग मार्क्स है ना। अब कर सकते हैं कि सर दूसरे वे में तो हम लोग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि 35% मार्क्स लाया तो x का 35% मार्क्स, और चूंकि 5 ज़्यादा है तो -5 कर देंगे। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, x का 35% मार्क्स लाया, 35% मार्क्स और -5, तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर काम करते हैं। x कितना है, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमने निकाल लिया 300 का 30% ला रहा है, यानी 30% मतलब क्या, 30/100, परसेंटेज 1/100 प्लस 10। तो नाउ दिस विल बी व्हाट, ये 0 और ये 0 कट गया, 3 तिहाई 9, 90 + 10 यानी कि 100। तो 100 जो है वो मार्क्स पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ से आप ऐसे भी यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, 300 का 35%, 105 और -3 100। तो आप जिस वे में लिखें
अब ये पासिंग मार्क्स हो गया। पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा का, ये आपका पहला का, और ये आपका तीसरा का आंसर। पासिंग परसेंटेज तो पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करना हो, पासिंग मार्क्स 100 है, टोटल मार्क्स इंटू 100। नाउ दिस कैंसिल व्हाट, 33.33% जो है पासिंग परसेंटेज है। बात समझ में आई? तो इस तरह से काफ़ी इजी वे में जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अगले टाइप में आते हैं। ये सारे काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, A is 20% more than B. A is 20% more than B. Then B is what percent? Then B is what percent less than A? कहने का मतलब हुआ कि A B से 20% ज़्यादा है, A B से 20% ज़्यादा है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है। हम लोग इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से फ्रेम कर लेंगे, A is X% more than B. Then B is what percent? B is what percent less than A? So now by what percent will be what? What percent will be X upon 100 plus X into 100, जनरल फॉर्मूला। हमें यानी यहाँ पर कहा गया है कि A जो है B से X% ज़्यादा है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे ऐसे ही, अगर यहाँ पर मोर ना लिखकर अगर लेस लिख दें, आप इस तरह से देखिएगा, मोर ना लिखकर यहाँ पर लेस कर दें, तब क्या होगा कि B इज व्हाट परसेंट, यहाँ पर मोर हो जाएगा, मोर देने। तो अब यहाँ पर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक ही जगह आपको प्लस और माइनस करना है, वो भी कहाँ, एक्स वाला नीचे के साथ, यानी 100 प्लस जो और माइनस कर रहे हैं। तो प्लस कब करेंगे, जब पहला स्टेटमेंट मोर होगा, यानी अधिक होगा। अगर पहला स्टेटमेंट कम हो जाए, ए बी से X% कम है, तो हम माइनस वाला पर आ जाएंगे। तो अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो देखिए 20% का रहा है तो 20 अपॉन 100, और यहाँ पर क्या है, मोर है, अधिक है, तो यहाँ पर प्लस होगा 20 और गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 अपॉन 120 इंटू 100। So now this will be cancel out and this will be 6 times and now 350, यानी कि 50/3, 50/3 यानी 16.66% डिक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 16.6। हाँ, हिंदी में लिखिए, हिंदी में ही बता रहे हैं सर। ए, हिंदी वाले नोट कीजिएगा, ए बी से 20% अधिक है, ए
यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, हिंदी में तो बोल ही रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते चलिए। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 20% कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका, बात समझ में आई? तो चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, अब पूछने का ढंग अलग अलग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीता घर के राशन चलाने के लिए 20% की कटौती करती है, तो बताइए कि इनकम वही रहने के लिए, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए कितना जो है वो परसेंटेज इंक्रीज करना होगा उनके इनकम में। तो सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, क्योंकि अगर 20% वो कम करती है तो हम यहाँ पर 100/20 - 80 × 100 कर देंगे। तो यानी कि फ्रेम जो है वो अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि हिंदी में ही लिखते हैं। क्वेश्चन है x y से 25% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत ज्यादा है? यानी कि x is 25% लेस देन y, ठीक है। x is 25% less than y, then y is how much % more than x? चलिए आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा? काफी आसान क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्या करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था, x यानी कि जो परसेंटेज होगा 25, नाउ 100, अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये हमारा पहला स्टेटमेंट बताएगा कि ज़्यादा है या कम है। तो कम है तो माइनस कितना, 25 × 100। नाउ व्हाट, 25, 100 माइनस 25 75 और इंटू 100 25 या 75, यानी कि 100/3, डेट मीन्स क्या, 33.33% ज़्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अक्सर यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला टाइप्स के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में लिखिएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। लगातार बट्टा प्रतिशत जो आपको यानी डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज।
अब देखिए सक्सेसिव परिवर्तन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, पहले क्या हुआ 30% जो है वो इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ। तो नाउ हाउ मच परसेंटेज विल बी चेंज, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज विल बी चेंज। तो अब यहाँ पर देखिए या फिर हम इंक्रीज की जगह डिक्रीज की जगह इंक्रीज ही कर देते हैं यहाँ पर भी। तो नाउ हाउ मच परसेंटेज चेंज, तो अब यहाँ पर या तो हम जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ इंक्रीज मान को निकाल सकते हैं, यही ना, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था इंक्रीज प्रतिशत। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया है, अब क्या है कि इसमें 30% का इंक्रीज किए, यानी कि 100 + 30 बटा 100, फिर अब जो हमारा अमाउंट हुआ उसमें 20% और इंक्रीज हो रहा है। तो 100 + 20 अपॉन क्या करेंगे 100, ये हमारा कुल अमाउंट हुआ इंक्रीज के बाद। तो अब यहाँ से क्या होगा 100 गुना 130 अपॉन 100 गुना 120 अपॉन 100, 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 12 × 13, तो 12 × 36 और 12 और 3 15, 156 आया, यानी 100 हमारा था, हमारा 156 हो गया। तो परसेंटेज चेंज क्या हो गया, परसेंटेज चेंज व्हाट, तो चूंकि हमारा 100 था 156 हो गया, तो कितना इंक्रीज किया 56, आउट ऑफ कितना में 100 में, तो यानी कि 56% जो है इसका परसेंटेज चेंज हुआ। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ पर कितना हुआ। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो अवेलेबल होगा आपका एप्लीकेशन पर ही, ठीक है, लाइव क्लासेस में ही जो है वो आप उसे खोल कर देखिएगा तो वहाँ पर सारा दिखेगा। तो अब देखिए 56% आया, तो मान लीजिए कि सक्सेसिव बटा हम कर रहे हैं, तो इतना काम क्यों करेंगे, ये भी तो हमारा ये चीज़ें होनी चाहिए ना। तो सक्सेसिव बट्टा के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म को मानते हैं। अगर मान लीजिए A% इंक्रीज किया और अगेन अगर B% इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उस केसेस में हम एक जनरल फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इतना चीज़ें नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर तो कुछ हमें राहत इस बात पर है कि जो हमें आंकड़े दिए गए थे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीजेज का, वो थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो अगर A इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है या फिर B इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उस केसेस में हम डायरेक्ट क्या करेंगे A + B + AB अपॉन 100। तो यहाँ पर हम दोनों को इंक्रीज वे में लिए हैं, ठीक है। अगर जहाँ डिक्रीज होगा तो जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, जैसे A प्लस था तो अब यहाँ पर अगर A डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो यानी कि हमारा जनरल फॉर्म जो हो गया वो A + B + AB अपॉन 100 हो गया। अब इसी में हम इसको ढाल देंगे, यानी कि वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए A कितना है 30% है और B कितना है 20% है, प्लस 30 × 20 अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये 0 और 0 कट गया, तो 30 और 20 कितना हो गया 50 और प्लस 3 दूना 6, तो 56%। देखिए हम यहाँ पर भी 56% परसेंटेज चेंज लाए हैं और वहाँ पर भी 56% परसेंटेज चेंज लाए हैं, लेकिन हमारे लिए जो आसान होगा वो कौन सा आंकड़ा, ये आंकड़ा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ेगा। हमने तो समझाने के लिए चलिए इसमें
छापे हैं, लिखे हैं, क्योंकि आप 20 + 30 कीजिएगा और 20 × 30 तो एक एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूना 6 तो 50 और 6 56। आंसर आप 56% पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी तादाद में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होता है वो अधिक होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पर, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इस पे आप लोग बताइएगा। जैसे अगर ए है, हमारे पास कोई नंबर है, इसमें क्या हुआ कि पहले ठीक है, पहले जो है आपका यानी इसमें इंक्रीजिंग हुआ कितना 30% का, यानी वही चीज़ें हम लिख देते हैं 30% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज को हम ऊपर से दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, 30% क्या हुआ इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज बताइए, ओवरऑल परसेंटेज चेंज हुआ क्या हुआ। यहाँ पर आंसर आप लोग कीजिए, चलिए सॉल्व करके बताइए आप ही लोग। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। देखिए लाइव क्लास इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको एक तो लिंक जाएगा, ठीक है, और मैसेज एक जाएगा, उससे आप ओपन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशंस को खोलिए, बैचेज में जाइए और बैचेज में जाने पर जो है आपको कोर्स दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ओवरव्यू में रेड यानी लाइव क्लास का इंडिकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप क्लास में ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज चेंज अगर निकालते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, है ना। तो अब यहाँ पर ए कितना है, तो 30% है और ये प्लस है, अब बी क्या है माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, और प्लस 30 × -20, यानी कि जो घट रहा है डिक्रीज हो रहा है उसमें हम माइनस कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ पर माइनस हो गया 3 दूना 6, यानी कि 4% का जो है वो परसेंटेज चेंज होगा। नहीं 16 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए हमने एक का एरो जो था वो ऊपर का दिया था, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला नीचे का दिया था यानी कि डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है, ये बढ़ रहा था वो घट रहा है, तो घट रहा है की जगह पे हमने कहा ना कि माइनस का सिंबल देना है, यानी माइनस होगा। अगर मान लीजिए हमने सॉल्व किया पूरा और यहाँ पर लास्ट में माइनस आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि डिक्रीज करेगा। 4% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए हमारा मूल जो राशि था अगर 100 है, तो परसेंटेज चेंज के बाद कितना हो जा रहा है 104 हो जा रहा है, क्योंकि 4% का इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक है, अगर माइनस हो जाता तो क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। जैसे सपोज मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई राशि है P, अगर इसमें 10% का डिक्रीज हो रहा है और 5% का जो है वो इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। तो नाउ ये डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, तो 10 माइनस फिर प्लस 5 और फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 गुना 5 अपॉन, ये कुछ फ्रैक्शन में आ जा रहा है, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये 2 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया -5 और -0.5, तो -5.5, मतलब क्या, इतना परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। माइनस को हटाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, 5.5% डिक्रीज, घट रहा है। ठीक है, 5.5% क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब चलिए अदर जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन, इस पर कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, इफ लेंथ ऑफ, हिंदी में हम लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल increased by, length of rectangle increased by 20%, but area remains same. What is percentage change in breadth? What is percentage change in breadth? यानी कि अगर हम आयत के लंबाई में 20% का इंक्रीज करते हैं, अगर आयत के लंबाई में 20% का वृद्धि करते हैं, तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करना होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन करना होगा। ताकि क्षेत्रफल सेम रहे, यानी बराबर रहे, यानी जो पहले है वही रहे, बराबर हो। बात समझ में आए? यानी एक हमारा देखिए यहाँ पर एक हमारा रेक्टेंगल है, यही है, इसमें एल है और ये बी है। एल में क्या किया गया है, 20% इंक्रीज किया गया है। अब ब्रेथ में कहा जा रहा है कि कितना चेंजेज करें या कितना कमी करें, क्योंकि एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में हमें डिक्रीज ही करना होगा। बात तो बराबर है, डिक्रीज करेंगे तभी ना ये रिमेन जो इसका एरिया है वो सेम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था कि एक्स या फिर वाई या फिर ए बी, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है वो हम लोगों ने देखा था ना, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ
और आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए एल यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और ब्रेथ को बी मान लेंगे, क्योंकि हमारा परसेंटेज चेंज जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। परसेंटेज चेंज बराबर क्या है 20% तो प्लस बी प्लस 20 गुना बी कर देंगे बटा 100। लेकिन परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना है, 0 है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक अननोन आ जा रहा है बी। तो अब 0 करके परसेंटेज 0 हो गया, क्योंकि हमारा एरिया सेम होना चाहिए, पहले भी वही है और बाद में भी वही होना चाहिए। तो यानी 0 बराबर हमने इसको कर दिया, तो 20 प्लस बी प्लस यहाँ पर 20 5, तो बी बटा 5 आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो चलिए इधर करते हैं, इधर नहीं दिखेगा। तो 20 और b प्लस बी बाई 5, तो चलिए हम एक को इधर रखते हैं, b प्लस बी बाई 5 बराबर क्या कर देते हैं 20, इधर आके माइनस हो जाएगा -20, ये 5 और 1 6b बटा 5 बराबर -20। तो b बराबर क्या हो गया 20 25 100 बटा 6, यानी कि 50 बटा कितना हो जाएगा 3। तो b जो है वो -16.66%। तो माइनस क्या हो रहा है डिक्रीज, तो यानी कि हमें लेंथ को कितना डिक्रीज करना होगा, लेंथ को जो है हमें 16.33% क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा यहाँ पर इतना, यानी कि यहाँ पर हाँ बताते हैं डिक्रीज 0 कैसे हुआ। तो देखिए हमें परसेंटेज चेंज कब होगा, जब एरिया जो है वो अंतर आता, लेकिन एरिया को क्या कर रहा है कि वही रखना है, जो पहले था उसी को रखना है। तो एरिया जब पहले वाले को ही रखेंगे तो यानी परसेंटेज चेंज हमारा 0 हो जाएगा, है ना। अगर पहले एरिया जो है हमारा 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहले अगर एरिया हमारा 100 सेंटीमीटर है तो अभी भी 100 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस ब्रेथ तो घटेगा ही ना। तो हमने इसीलिए परसेंटेज चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिमेन सेम एरिया, बट रिमेन सेम एरिया यहाँ पर कर दीजिएगा छोटिया, यहाँ पर ठीक है, ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे हो। तो एरिया जब हमें वही रखना है तो ऑब्वियस है कि परसेंटेज चेंज इसमें नहीं होगा, 0 होगा। और चूंकि एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा में क्या हो रहा है वो हमें नहीं मालूम था, हमने बी मान लिया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो बी का वैल्यू हम यहाँ से सिंपल सा ये मैथ्स है, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसको सॉल्व करके आंसर लें। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल रेडियस, ये हुआ आपका रेडियस। अगर कहा जाए रेडियस में 5% का परिवर्तन कर दिया जाता है, 5% जो है वो इंक्रीज वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या अंतर पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल पर परसेंटेज चेंज क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, वर्ग है, ठीक है, ए और ये भुजा होता है, अगर इसमें जो है वो 10% का चेंज किया गया तो बताइए परसेंटेज चेंज इन एरिया, या फिर आपका एक घन है, ठीक है, घन है,
जिसका ए में जो है वो 10% ही लेते हैं, 10% इंक्रीज किया जाता है तो आयतन में क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो सेम कॉन्सेप्ट एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर गुना आर कर देंगे। ये आर इंटू आर में है तो यहाँ पर 5% वृद्धि हो रहा है, तो यानी ए और बी मान लेंगे इसे हम, दोनों ए ही है, ए भी 5 है और बी भी 5 है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, 5 + 5 गुना 5/100, तो 5 5 10 और 50 25 चौका 100 4, तो 0.25 यानी 10.25 जो है यहाँ पर परिवर्तन होगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ पर भी ए गुना ए कर सकते हैं, क्योंकि पाई यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट होता है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये आर स्क्वायर था तो यानी आर गुना आर, ए बी में कन्वर्ट हो गया ना। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए गुना ए, तो यहाँ पर भी 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 + 10 + 10 गुना 10/100, तो यहाँ से ये कट गया, यानी कि 10 10 20 हो गया और 1 21, यानी 21% का जो है वो चेंजेज आएगा। अब ना वॉल्यूम में क्या होगा, तो आयतन का वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब होता है। अब ए में 10% है, अब ए गुना ए है ना, तो अब देखिए ए और ए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। अब इसका मान लीजिए बी आ रहा है, तो बी गुना अब इसमें करेंगे। चलिए आगे हम टॉपिक आगे बताते हैं, ये वाला नोट कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक हमारा आयतन है, आयतन कर रहे हैं यानी क्यूब है, एक हमारा क्यूब घन है, ए में 10% यानी उसकी भुजा में 10% का इंक्रीज किया जा रहा है। तो चूंकि हम वॉल्यूम बराबर जानते हैं ए गुना ए, तब ना दो को पहले तो परसेंटेज चेंज, तो पहले क्या करेंगे 10 + 10 + 10 गुना 10/100, तो यहाँ पर आपका 10 10 20 हो जाएगा और ये वाला 21, यानी 21% जो है वो पहले 2 में हुआ। अब नाउ 21% को, यानी अब ए अगेन जो है वो आपका 21% हो गया, या फिर आपको चलिए ना 21 यहाँ पर 21% प्लस, अब चूंकि ए वाला है ना, ये वाला क्योंकि इन दोनों का मान हमें आया 21, अब इन दोनों को इसके साथ करेंगे तो 21 + 10 हो जाएगा, 21 + 10 परसेंटेज हटा देना है ना, चलिए 21 + 10 + 21 गुना 10/100 हो गया। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +2.1, क्योंकि नीचे 10 है तो गॉड गिफ्ट, एक 0 कटेगा ऊपर डेसिमल, और यहाँ पर 21 और 10 31 हो गया, यानी कि यहाँ पर 33.1% का जो है इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम व्हाट 33.1%, ठीक है। परसेंटेज चेंज टोटल कितना हो जाएगा 33.1%। अगर हमारा आयतन पहले जो था वो 100 था, तो अब ये 10% भुजा में चेंजेज करने पर कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। बात समझ में आई।
तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में परसेंटेज के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने परसेंटेज के रिगार्डिंग डिस्कस किया। कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें। .25 कैसे आया, कहाँ पे .25? ये वाला जैसे 50-25 हो गया ना, तो 25 चौका 100, यहाँ पर 1/4 था ना बचा, तो 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि तो डिवाइड इस तरह से कीजिएगा 1/4, नहीं जा रहा है तो डेसिमल देंगे, एक 0 बैठाएंगे, तो यहाँ से 2 बार में जाएगा 8, फिर 2, एक 0 बैठेगा और यहाँ पर 5 हो गया, तो 20 4 5 20, 0.25 वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर 0.25, यानी इसको सॉल्व करके 5 गुना 5/100, 5 गुना 5/100 को हम लोगों ने 0.25 लिखा है। तो मैं भी अब क्लियर होगा। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।